बंधु तिर्की ने दावा कर दिया कि भाजपा के 3 विधायक उसके साथ हैं। परिमल नाथवानी रांची में जमे हुए हैं और जिस तरीके से परिमल नाथवानी जमे हुए हैं, खेल सिर्फ परिमल नाथवानी नहीं करेंगे, खेल इधर से भी होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर सुबह झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है और परिमल नाथवानी रांची में जमे हुए हैं और जिस तरीके से परिमल नाथवानी जमे हुए हैं, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और दावे पहले से भी किए जा रहे थे कि परिमल नाथवानी सर्वदलीय हैं, निर्दलीय हैं, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कहें, महागठबंधन के अंदर कहें, कुछ बेचैनी सी देखी गई। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें, कुछ एक दिनों की बात करें, तो एक काउंटर नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से बंधु तिर्की ने दावा कर दिया कि भाजपा के 3 विधायक उसके साथ हैं, उसके बाद यह सामने आया कि खेल सिर्फ परिमल नाथवानी नहीं करेंगे, खेल इधर से भी होगा। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव, जिन राजद के जो 4 विधायक हैं, उसको अपने पाले में और भी मजबूत करने के लिए, सीमेंटेड करने के लिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रणव झा पटना निकल चुके हैं। तो इन तमाम खबरों के बीच हमारे साथ मनीष आनंद हैं, वरीय पत्रकार मनीष आनंद जी। मनीष जी, ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, पहले हम लोग भी खबर चला रहे थे कि भाई परिमल नाथवानी सर्वदलीय है, निर्दलीय है, सर्वगुण संपन्न है और इतने गुण संपन्न है कि 2008, 2014 लगातार राज्यसभा गए और जब भी गए सीना ठोक। इस बार कांटा फंसता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, ये है क्या कि अगर आप ऐसे कहिएगा तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये तो गठबंधन का आंगन था। हाँ। मतलब 56 विधायक चाहिए, 56 विधायक है। हाँ। लेकिन परिमल नाथवानी आ गए। हाँ। तो परिमल नाथवानी जब आए तो गठबंधन ने इसको गंभीरता से लिया। जो आप बता भी रहे हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है। हाँ। तो इस चीज का गठबंधन को, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि क्या हो सकता है और क्या क्या झारखंड का राज्यसभा के चुनाव का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो भी अपने आप में अनोखा रहा है। अब तो राजनीतिक रूप से थोड़ा झारखंड सक्रिय हो गया, जब इतना सक्रिय नहीं था तब भी झारखंड में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि कुछ कांड का इशारा कर दिया जाए। बसंत सोरेन उम्मीदवार है, चमरा लेंडा बीमार पड़ गया, तो ऐसा फिर प्रकाश राम के बीमार रहने की खबर आ रही है। आप देखेंगे कि वही राज्यसभा चुनाव के हॉर्स राइडिंग के मामले में सीता सोरेन का वो मामला चल रहा था और ये एक बड़ी वजह बनी कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी में गई। लेकिन ये चुनाव अलग है, ना सीता सोरेन वोटर है, ना कुछ है, ना इस बार गला किसका फंसा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का फंसा हुआ है। और एक तरीके से हमें लगता है कि ये गठबंधन की अग्नि परीक्षा भी है। इसलिए अपने तौर पे, पूरी तौर पे कांग्रेस पार्टी भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, आरजेडी और माले भी, लेकिन इस पूरे 4 पार्टियों में अगर देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी निकल के आ रही है वो आरजेडी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों को वोट करना है प्रणव झा को। तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इसमें कहीं कोई चूक होगी। और खासकर तब जब कल्पना सोरेन प्रस्तावक है तो माना यह जा रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के जो मंत्री हैं, कल्पना सोरेन है, हो सकता है मुख्यमंत्री भी, वो खुद यानी कि 6 वोट जो एकदम पूरी तरह से सॉलिड वोट है वो प्रणव झा को मिलेगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को इस मामले में पूरा तरीके से पाक साफ वो दिखाने की कोशिश करेगा और वो है। अब बात आती, कांग्रेस पार्टी के भी विधायक जान रहे हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक बहुत कलाकार हैं। कैश लेके पकड़े भी जाते हैं 3 विधायक, वो तीनों विधायक आज की तारीख में भी हैं कांग्रेस के साथ हैं। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक कितने कलाकार हैं ये बात सब जानते हैं और पूरे देश में इस बात को लेकर है। लेकिन यहाँ मामला जो है वो प्रणव झा की वजह से ये चीज है कि प्रणव झा उम्मीदवार नहीं है। यहाँ उम्मीदवार हैं खड़गे, राहुल गांधी। तो अगर प्रणव झा हारते हैं तो इसका सीधा संदेश दिल्ली तक जाएगा और जो विधायक अपने आप को मंत्री बनाने के लिए और तमाम तरह चीजों के लिए यहाँ से दिल्ली की दौड़ करते हैं तो उनकी पटरी हटा दी जाएगी। अब वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के विधायक भी ये समझ रहे हैं कि इस बार अगर चूक हुई तो फिर आगे की कहानी कांग्रेस के अंदर राजनीति खत्म हो जाएगी। अब ठीक है, वो विधायक हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन 2029 में उनके लिए बहुत मुश्किल, या अभी जो बचा हुआ 3 साढ़े 3 साल है ये भी मुश्किल होगा, ये भी मुश्किल उनके लिए हो सकता है। माले
लेफ्ट का ऐसा इतिहास नहीं रहा कि वो इस तरीके से करते। उन्होंने शनिवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि भाई इनके 2 विधायक है, 2 विधायक उनके साथ ही जाएंगे। और दीपांकर भट्टाचार्य हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सब लोगों से खड़गे और राहुल गांधी लगातार संपर्क में है और पूरी तरीके से एक है। लेकिन हम कमजोर कड़ी की बात आरजेडी की कर रहे हैं। आरजेडी के 4 विधायक हैं और उन चारों को लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब एनडीए मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक भी हुई थी, उस समय संजय प्रसाद यादव ने मीडिया के सामने कहा था कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई उनको अप्रोच उस तरीके से नहीं किया गया है। अप्रोच हुआ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी या खड़गे के बीच अप्रोच हुआ है, लेकिन विधायकों से नहीं अप्रोच हो रहा है। लेकिन अब प्रणव झा अपनी रणनीति को उन्होंने इसके बाद बदला है और विधायकों से मैन टू मैन कांटेक्ट भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं और जो संपर्क सूत्र है उनके माध्यम से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपने बताया भी कि तेजस्वी यादव से मिलने वो गए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जो आरजेडी के 4 वोट हो वो उनके लिए एकदम सुरक्षित हो जाए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस पार्टी के 16, आरजेडी के 4 और माले के 2। लेकिन इसमें एक और वो अपने तरीके से जोड़ना चाहते हैं और वो अपने तरीके से जोड़ना चाहते हैं जयराम महतो को। अच्छा। तो उनसे भी संपर्क किया गया है, उनके तरफ से भी ये कहा गया है कि वो प्रणव झा को वोट करेंगे। प्रणव दर्शकों के लिए बड़ी खबर है, जयराम महतो से संपर्क साधा गया है और बहुत संभव है कि जयराम महतो प्रणव झा के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन बात यह है कि प्रणव झा के पक्ष में वो वोट करेंगे तो पहली वरीयता के लिए करेंगे या दूसरी वरीयता के लिए, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। इसलिए ये अभी 3-4 दिन बचा हुआ है, तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जयराम महतो को भी साधा जाए और उनको ये कहा जाए कि आप कांग्रेस पार्टी मतलब प्रणव झा को तो वोट करिए ही, लेकिन आप उनको पहली वरीयता का वोट करिए ताकि उनकी जीत जो है पूरी तौर पे सुनिश्चित हो सके। मतलब गठबंधन के दोनों उम्मीदवार को वोट करिए। और ये बात सही है कि वो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार यानी कि जो बाहरी है, जो जयराम महतो का अपना नारा रहा है कि हम बाहरी को नहीं, प्रणव झा को भी वो ऊपरी तौर पे बाहरी मान रहे हैं। लेकिन ये समझ रहे हैं कि चलिए प्रणव झा की राजनीतिक शुरुआत झारखंड में हुई, बोकारो में हुई, नहीं वो अंधा नाना से काना नाना बेहतर है। ये एक मैसेज हो जाएगा। और पॉलिटिक्स जो होता है वो परसेप्शन की चीज होती है। अगर जयराम महतो के बारे में ये परसेप्शन बन गया कि जयराम महतो कोई बाहर से आया यानी गुजरात महाराष्ट्र से आया और यहाँ पर उनको वोट कर दे दिया, तो उससे बेहतर है कि ये पोजीशन दिखाया जाए कि नहीं देखिए हमने वो बाहरी हैं लेकिन उतने बाहरी नहीं, जब संयुक्त बिहार था तब वो एक साथ थे। और दूसरी बात कि उनकी राजनीतिक शुरुआत जो है वो झारखंड में बोकारो में हुई, उनकी राजनीतिक जमीन झारखंड से जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर वो परिमल नाथवानी को वोट कर देंगे तो उसको जस्टिफाई करना जयराम महतो के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये अतिरिक्त वोटों के जुगाड़ की कोशिश हो रही है। और इसी क्रम में आप देखिएगा कि बीजेपी के भी विधायकों को लेकर बंधु तिर्की दावा कर ले और प्रकाश राम बीमार हो गए, तो राजनीति में तरह तरह के नहीं, प्रकाश राम बीमार क्यों पड़ गए हैं? अब बीमार इसलिए कह रहा था कि बसंत सोरेन उम्मीदवार, चमरा लिंडा बीमार, इधर परमन नाथवानी उम्मीदवार और प्रकाश राम बीमार और बंधु तिर्की कह रहे हैं 3 विधायक। कल हमसे जो बात हुई उन्होंने कहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। परमल नाथवानी भी या उनके जो विधायक हैं बीजेपी के समर्थक वो भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, सब चीजों को साध लिया गया है, इसलिए परमल नाथवानी मैदान में आए हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो परमल नाथवानी चुनाव मैदान में नहीं आते। तो दोनों तरफ से, उधर बंधु तिर्की पहले दावा करे या कांग्रेस पार्टी दावा करे, बीजेपी दावा करे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है? तो जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं, गठबंधन की जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो मजबूती है, और जो बीजेपी की या परमल नाथवानी की जो मजबूती है, जो कमजोरी है, उन सब चीजों का आकलन करना होगा। और राज्यसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो लगभग सभी जगहों का राज्यसभा चुनाव लगभग क्लियर हो चुका है। 18 तारीख सिर्फ झारखंड ही मुझे लगता है कि ऐसा राज्य होगा जहां राज्यसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। 81 विधायक हैं, एक भी विधायक अगर गायब रहा या एक भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो बहुत तरह का, खासतौर पे गठबंधन में बहुत तरह के समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए अब जो प्रणव झा है वो जो कथित तौर पे उनके पास जो 56 विधायक है उनके गठबंधन का, उसमें अपने लिए जो उनके पास 28 विधायक है उसमें वो प्लस करने की कोशिश में है कि अगर कहीं से कोई चूक हो जाए, किसी वजह से किसी का रद्द हो जाए, हालांकि कोई
चूंकि ये सरकार में है तो इनके तरफ से रद्द होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसलिए जो चाह रहे हैं कि अतिरिक्त करके पूरी तौर पे सुरक्षित किया जाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एक संदेश जाएगा, जैसा कि बंगाल में, जैसा कि मध्य प्रदेश में इन सब चीजों को देखने को मिला, बिहार में मिला। अब बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो यही आरजेडी के विधायक जो है वो गायब हो गए और गए, उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार थी इसलिए नहीं आया, और तेजस्वी यादव चाह के भी उसका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर सिर्फ 4 विधायक हैं। वहां पर भी जो गठबंधन है उसके खेमे की सीट बीजेपी ने हड़प लिया। क्या बीजेपी यहाँ पर भी प्रद्युम्न नाथवानी के माध्यम से जो गठबंधन की सीट है उसको हड़पना चाह रही है या हड़पने की कोशिश कर रही है, या हड़पने में कामयाब हो जाएगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन कुल मिला के अगर कहा जाए तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और पत्रकार ही सही, आम जनता, क्योंकि इस तरह का जो है वो, या आम लोगों में भी बात कर ले तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरह की चर्चाएं होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए भी इस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं नहीं थी। लेकिन परिमल मैच चल रहा है। हाँ, परिमल नाथवानी के आने के बाद इन सब तरह की चीजें हुई हैं। दोनों तरफ से अपने गोठी सेट किए जा रहे हैं। अब देखिए कि परिमल नाथवानी अगर उतने निश्चिंत होते तो पहले उनका निर्धारित तारीख था शायद 14 तारीख को आने का, लेकिन वो एक दिन पहले आ गए। और वो भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर सबसे मिले, विधायकों से मिले और कोशिश करे कि खासतौर पे जो एनडीए के विधायक है उनको, जो उनकी संख्या है, पहले उस संख्या को 24 को पूरी तरीके से इंटैक्ट किया जाए। उसके बाद जो अतिरिक्त 4 उनको जोड़ना है उसकी रस्साकसी भी हो रही है। एक चीज जानना चाहेंगे, ये प्रकाश राम का बीमार पड़ना संजोग है या प्रयोग है? और सिर्फ प्रकाश राम ही बीमार पड़े हैं या आने वाले 1-2 दिन में हम इस खेमे में भी कुछ लोगों के बीमार पड़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, राजनीति में तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता, हर चीज का एक मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें प्रकाश राम के बीमार होने की है, हम चाहेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और ऐसा नहीं, ये तो हमारी मजबूरी भी है। लेकिन राजनीति में जो चीजें बदलती हैं उसमें कई चीजें हैं। अब ऐसे समय में बीमार पड़े हैं और अस्पताल में प्रकाश राम के बारे में बीमार पड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने कुछ देर पहले बताया था कि जिस तरीके से बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया है, तो एक तरह से कहा जाए कि उनके विधानसभा क्षेत्र से उनके लिए रास्ता साफ कर दिया गया। देखिए, बैजनाथ राम तो उस मतलब कहा जाए तो खासतौर पर लातेहार में तो दलितों के बड़े नेता, अब राज्यसभा चले जाएंगे तो उनके लिए जो उनकी सीट है प्रकाश राम उनको हरा के जीते। लेकिन आगे की राजनीति भी करनी है, क्योंकि अब तो वो मैदान खाली है। प्रकाश राम आगे की राजनीति अपनी देख रही है, तो क्या कोई ऐसी गुंजाइश वो देख रहे हैं कि प्रकाश राम अब केंद्र की राजनीति करेंगे? तो जो लातेहार क्षेत्र है या पलामू प्रमंडल है, हाँ वो है, और जो वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है और एक दलित के चेहरा हो जाएंगे, तो आने वाली संभावनाएं, अभी क्या है कि अभी गठबंधन के पास दलित के चेहरा के रूप में अगर कहा जाए तो वित्त मंत्री हैं। अब अगली बार राधा कृष्ण किशोर होंगे नहीं, जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि ये मेरा लगभग आखिरी पड़ाव पे है, पड़ाव पे हैं। अब अगले चुनाव में वो जीत के आते हैं, नहीं जीत के आते, वो अलग तरह की चीजें होंगे। लेकिन हर कोई नेता राजनीति में अपनी संभावनाएं देखता है आगे। मैं इसलिए कह रहा था कि कहीं हम लोग भी चर्चा पहले किए हैं कि हेमंत सोरेन एक मास्टर कार्ड खेल दिए है बैजनाथ राम को आगे कर, और अब जिस तरह से प्रकाश राम के बीमार होने की खबर आ रही, क्या दूसरे दलित विधायक जो है भाजपा के, वे भी क्रमशः बीमार पड़ते चले जाएंगे? नहीं, ये कहना तो अभी क्यों लगा। अब वो क्या करते हैं, अब जैसे बिहार में हुआ था, बंधु तिर्की ने 3 विधायकों के बीमार पड़ने की बात की है। अब वो उनका अपना राजनीति, उनकी अपनी राजनीति के प्रेशर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर माइंड गेम वो अपने तौर पर खेल रहे हैं। लेकिन कुछ तो मतलब धुआं उठता है तो कहीं आग लगी होती वाली बात है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति भी हो, ना हो, अच्छी बात है। लेकिन एक रोचक चुनाव, इसको इन सब चीजों को अगर घटनाक्रमों को देखें तो बहुत रोचक चुनाव हो चुका है। तो ये थे मनीष आनंद जी। आपने सुना झारखंड का जो राज्यसभा चुनाव है किसी T20 मैच से कम नहीं है। और फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रणब झा तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं, प्रकाश राम बीमार पड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में कितने लोग बीमार पड़ेंगे इस पर निगाह बनाए रखिएगा। और ये जो अब से
72 घंटे या 80 घंटे का समय है, यही वो टर्निंग पॉइंट है। और किसी तरह की भी खबर आपके सामने आ सकती है, आपको हर खबर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। खेला सिर्फ उधर से नहीं, खेला सिर्फ इधर से नहीं, खेला दोनों ओर से जारी है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।